हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर बच्चों 9। बच्चों चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों पिछली वीडियो में हमने 9.2 का पहला सवाल सॉल्व किया था, अब कर रहे हैं हम दूसरा वाला। तो बच्चों यहाँ पर है कि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। किससे ढकना है बच्चों? कवर करना है तिरपाल के कपड़े से सूटकेस को। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, वो हमें निकालना है। कितने मीटर बच्चों? तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तो पहले हम क्या करते हैं, सूटकेस बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम सूटकेस कैसा है बच्चों? घनाभकार। कैसा सूटकेस कैसा होता है बच्चों? घनाभकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है। तो ये हमारा हो गया, क्या बन गया बच्चों? अभी देखिए बच्चों, ये बन गया हमारा सूटकेस। क्या बन गया? सूटकेस बन गया। इसकी लंबाई कितनी है? 48 है। बहुत सॉरी बच्चों, 80 सेंटीमीटर है। ये हमारी हो गई 80 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लंबाई हो गई, और ए हो गई हमारी, क्या हो गई? चौड़ाई। कितनी हो गई बच्चों? 48 सेंटीमीटर। ये हमारी हो जाएगी चौड़ाई। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई हमारी चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ऊंचाई हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर। कितनी? 24 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी आ गई। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ सूटकेस की सूटकेस की लंबाई कितनी है? आप देख सकते हैं बच्चों 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लिखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे, अब लिखेंगे हम सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला तो होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। मान रख देंगे लंबाई 80, चौड़ाई है, लंबाई 80 गुणे चौड़ाई है 48 प्लस लंबाई है 80, ऊंचाई है 24 प्लस लम चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दो, अब हम सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करते हैं बच्चों कि सभी में से हम 24 को कॉमन ले लेते हैं। इसको सरल हो जाएगा हमारा। 24 इसमें से बाहर आ गया, 24 इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। 24 दूनी 48। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 80। यहाँ पर अब लिखेंगे ना बच्चों, हम यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 24 बाहर ले लेंगे। मल्टीप्लाई पहले से ही था, 2 2 मल्टीप्लाई 24। अब अंदर क्या बचा? 2। 24 दूनी 48 बन जाएगा प्लस 80। तो 24 गुणे 80 बन जाएगा प्लस 24। तो अंदर क्या बचेगा? 48। 2 बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 24 दूनी 48
और अंदर क्या बचेगा 160 प्लस 80 प्लस 48। तो जी कितना हो जाएगा बच्चों? तो 48 गुणे 8, 4 और 8 12, 12 दूनी 24 और 24 और 4 28। तो जी आ गया हमारा 288। 16 और 8 24 और 4 28, 288। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 288 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ? 48 के साथ। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो 288 गुणे 48, 8 अठैया 64 की 4 हंसलाई 6, 8 अठैया 64, 6 70 की 0 से रियाई 7, 8 दूनी 16 और 7 23 गुणा 4 अट्ठे 32 के 2 हंसलाई 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 की 5 हंसलाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 2 8 3 और 1। तो यहाँ पर हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 13,824। किस में था बच्चों? सेंटीमीटर। तो हमारा क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तो निकला बच्चों एक सूटकेस का क्षेत्रफल। एक सूटकेस का क्या निकला? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई तो दी है, यहाँ पर लिखेंगे। अब तिरपाल की चौड़ाई तो दी है 96 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों यहाँ पर तिरपाल की चौड़ाई तो दी है 96 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई नहीं है। लंबाई नहीं है तो लंबाई हम निकालेंगे। तो बच्चों जितना सूटकेस का क्षेत्रफल है उसको ढकने के लिए उतनी ही तिरपाल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बराबर। यानी कि जितना सूटकेस का क्षेत्रफल है उतना ही तिरपाल का क्षेत्रफल है, क्योंकि जब तिरपाल का क्षेत्रफल सूटकेस के क्षेत्रफल के बराबर होगा तभी तो सूटकेस को ढक पाएगी। तो सूटकेस का क्षेत्रफल कितना है? 13,824 बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल कैसी है? एक आयत की जैसी। तिरपाल कैसी है? आयत के समान। तो उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पर? 96। तो यहाँ पर लिखेंगे 13,824 बराबर लंबाई गुणे 96। अब लंबाई यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? संख्या किस में है अभी? अभी संख्या किस में है? मल्टीप्लाई में। यानी कि अभी संख्या किस में? मल्टीप्लाई में। बराबर किस साइड आएगा? तो किस में चला गया? डिवाइड में। किस में चला गया? डिवाइड में चला गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? 96 का सीधा भाग लगा देते हैं। अभी किससे जाएगा? जे 96 का भाग लगा दो। 96 का भाग लगाया जैसे 138 यानी कि जे एक बार जाएगा। 96 एकम 96, बचा कितना? 2। यहाँ बचेगा 4। अंक उतारेंगे हम 2 का। अब हम क्या करेंगे? 96 दूनी होगा 192 और 192 दूनी होगा 18, 19 दूनी 38, यानी कि ये 4 बार चला जाएगा। तो 96 चौका कितना होता है? तो 4 24 की 4 हाथ चलाई 2, 9 चौके 4 नाम 36 और 2 38, यानी कि ये जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो ये आ गया हमारा 384। बचा 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर 11 यानी कि 3, यहाँ पर ये 3 से 3 बचा कट जाएगा। अब अंक उतारेंगे हम 4 का, फिर से उतारेंगे। अब देखिए 96 चौके कितने होते हैं?
384। कितने होते हैं? 384, यानी कि इसने 96 से ये पूरी की पूरी बार कितनी बार कट गया? 144 बार। तो हमारा कितना आया? 144 सेंटीमीटर क्या आया है? तरपाल की लंबाई। यानी कि जो 144 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर लंबाई वाली तरपाल एक सूटकेस को पूरा का पूरा ढक देगी, यानी कवर कर देगी। तो अब हमें निकालना है 100 सूटकेस के लिए। तो हम लेके आगे बढ़ेंगे।